नमस्कार। सिंगुलर पुलर के लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं, फिर चाहे किसी प्रकार का एग्जाम हो, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, नीट, एलआईसी या फिर स्कूल कॉलेज के एग्जाम, सभी में सिंगुलर पुलर से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सिंगुलर पुलर से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है। इस क्लास में आप इसी रहस्य को जानने वाले हैं, जिसके बाद आप सिंगुलर पुलर के क्वेश्चंस काफी आसानी से बना पाएंगे। मैं अजय कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में। आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के सिंगुलर और पुलर होते हैं। ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। साथ ही नाउन के सिंगुलर और प्लूरल के काफी डिटेल में हमने सारे रूल्स को पढ़ा है। आपको पता है कि नाउन के सिंगुलर प्लूरल के नियम को हमने 4 पॉइंट्स में बांटा है। पहला है सिंगुलर प्लूरल दोनों अलग अलग। दूसरा पॉइंट में हमने देखा था सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम। तीसरा हम लोगों ने देखा सिर्फ सिंगुलर, इसका प्लूरल नहीं होता है। और चौथा है सिर्फ प्लूरल। अगर ये क्लास आपने मिस कर दिया है तो पहले उस क्लास को देख ले, क्योंकि यह क्लास यानी आज का जो क्लास है पूरी तरह से पिछले क्लास से जुड़ा हुआ है। पिछले क्लास का लिंक आई बटन में दिया हुआ है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहले देखते हैं पॉइंट 1, यानी ये जो आप देख रहे हैं ना, सिंगुलर और प्लूरल दोनों से अलग अलग जो होता है, इससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हिज सन इन लॉज आर नॉट हियर नाउ। उसके दामाद लोग अभी यहां नहीं है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको पॉइंट 1 से मैंने बताया है, जिसमें मैंने आपको 6 रूल्स बताए थे। सिंगुलर प्लूरल अलग अलग के हमने 6 रूल्स की चर्चा किया था, जिसमें स्पेलिंग को बदल के हम लोगों ने सिंगुलर से प्लूरल बनाया था। उसी के अंदर ये है। तो बताइए इसमें क्या गलती लग रहा है, क्या हो सकता है ये वाक्य बिल्कुल सही हो, तो आप इसे देखिए। अब मैं आंसर करता हूं। देखिए हिज सन इन लॉज आर नॉट हियर नाउ, तो आर देख के ये तो क्लियर है कि ये एक से अधिक है। ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पे सन इन लॉज, तो लॉ में एस लगा के प्लूरल बनाया है, जबकि मैंने आपको बताया था कि इस तरह के कोई वर्ड जो कंपाउंड में आते हैं तो उसमें जो हेड वर्ड होता है, जहां यहाँ पे सन हेड वर्ड है, तो हम लोग उसमें ही एस या एस लगा के उसका हम लोग प्लूरल बनाते हैं, ना कि लॉ में। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें हिज सन्स इन लॉ करना पड़ेगा। ठीक है। तो सही आंसर किस प्रकार दिखेगा, हिज सन्स इन लॉ। देखिए यहाँ हमने एस लगाया है सन में, और लॉ यहाँ पे एस जो था, ये एस को हमने यहाँ से हटा दिया। हिज सन्स इन लॉ आर नॉट हियर नाउ। ठीक है। चलिए दूसरा एरर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दे रिमेंबर देयर चाइल्डहुड्स। वे लोग अपना बचपन को याद करते हैं। मैंने बताया था कि जब भी आप कोई क्वेश्चन बनावे, कॉमन एरर बनावे, तो सबसे पहले उसका हिंदी कर लें, तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले इसका हिंदी बता दिया। अब बताइए क्या ये वाक्य सही है। देखिए दे से तो ये क्लियर है कि एक से अधिक लोग है, वे लोग है, तो प्लूरल तो सब रहेगा। लेकिन चाइल्डहुड जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। तो देखिए एस यस लगा के हम लोग प्लूरल बनाते हैं, यही हमने पहला पॉइंट में चर्चा किया है। तो उसके पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि एस या ई एस ये सब हमने लगाया है, ये कहाँ लगता है। तो हमने बताया, इस चीज को देखा है कि एस यस ये जो भी हम लोग प्लूरल बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के ही बनते हैं। यदि कोई नाउन अनकाउंटेबल है या प्रॉपर है तो उसका प्लूरल बनता ही नहीं। तो यहाँ चाइल्डहुड क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका तो प्लूरल बनेगा नहीं, ये गलत हो गया। तो फिर सही आंसर क्या होगा इसका,
सही आंसर होगा दे रिमेम्बर देयर चाइल्डहुड। हमने यहाँ से एस हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि चाइल्डहुड अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज हाइट इज 6 फुट। उसका ऊंचाई यानी लंबाई 6 फुट है। फिट बोला गया मुझसे। क्या ये वाक्य सही है या गलत है? आप सोचिए। पहले आप देखिए, पहले जो भी वाक्य हो ना वो खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जब नहीं बने तभी हमारा आंसर देखिए। तो यहाँ पे देखिए 6 यानी कि हिज हाइट इज 6 फुट। उसका हाइट यानी कि ऊंचाई 6 फुट है। तो देखिए 6 देखते ही आपको समझ में आ जा रहा होगा कि 6 मतलब कि इसके बाद जो भी वर्ड आएगा वो प्लूरल आएगा। और फुट जो होता है, ये फुट है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर है। अभी हमने पिछले क्लास में इसका चर्चा किया है। फुट का प्लूरल क्या होता है? तो फुट का प्लूरल होता है फीट। एफ यहाँ पे हम लोग को डबल ई और टी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिज हाइट इज 6 फीट। फुट की जगह पे फीट का प्रयोग करना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए आपने सिंगुलर प्लूरल के नियम पिछले क्लास 24 और 25 में पढ़ा है, जिनके मदद से आप इन्हें बना सकते हैं। अब दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस को देखते हैं जहां सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, देयर आर 5 शिप्स देयर। ठीक है, तो 5 मतलब 5 और शिप्स लिखा हुआ है, भेड़। तो एक से अधिक है तो 5 है, तो एस तो लगेगा ही लगेगा। वहां 5 भेड़ हैं। हो सकता है ये वाक्य बिल्कुल सही हो। आप ध्यान से देखें, उसके बाद ही इसका आंसर करेंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूं। देखिए वहां 5 भेड़ हैं, वो तो सही है, मगर आपको पता है कि शिप का प्लूरल और सिंगुलर दोनों सेम होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये एस का प्रयोग नहीं कर सकते। ये गलत हो जाएगा। तो सही है, हमें क्या करना पड़ेगा? देयर आर 5 शिप। शिप का प्लूरल भी शिप ही होता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस के पैटर्न लगभग सेम ही रहता है, यानी जिस नाउन का सिंगुलर प्लूरल सेम होता है वहां उस नाउन में साधारणतः एस या ईएस को लगाकर उसको प्लूरल बना दिया जाता है और बना के कुछ पूछा जाता है। जैसे कुछ देख लीजिए, और जैसे यहाँ पे देख लीजिए शिप्स, डियर्स, ये सब गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि शिप का प्लूरल भी शिप होता है, डियर का प्लूरल भी डियर होता है। इसके कुछ और एग्जांपल्स है, आपको मैं दिखा देता हूँ, आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स दिया है, सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों सेम। देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि इनिंग्स। इनिंग्स का प्लूरल भी इनिंग्स होता है, सिंगुलर में भी इनिंग्स रहता है। सीरीज, डियर, शिप। अगर आपको इस क्लास में आपने कुछ भी नया सीखा और सीख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारा नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। अब तीसरे प्रकार का क्वेश्चन को देख लें। आपको पता है कि कुछ नाउन्स सिर्फ सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल होता ही नहीं है। चलिए इससे भी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा है, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ द पोएट्स। मैं कवियों के कविताओं को पसंद करता हूँ। देखने में तो वाकई हिंदी से बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि पोइट्रीज जो है, पोइट्री का प्लूरल बना के यहाँ पे दिखाया गया है। तो पोइट्री का प्लूरल नहीं होता है, इसलिए ये वाक्य जो है ये गलत हो गया। यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? पोइट्रीज के स्थान पे हमें पोइट्री ही लगाना पड़ेगा। चाहे एक से अधिक कविता हो या कितने भी कविता हो, सब में पोइट्री ही लगेगा। तो सही आंसर क्या होगा? आई लाइक द पोइट्री ऑफ द पोएट्स। देखिए एक हो या एक से अधिक कविता, कितने भी हो, वहां पे हमें पोइट्री का ही यूज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पोइट्री का सिंगुलर ही होता है, प्लूरल होता ही नहीं है। एक एग्जांपल और देख लें। ऑल द फर्नीचर्स वर ओल्ड। सारा फर्नीचर पुराना था। क्या ये वाक्य सही है या इसमें कोई गलती है? देखिए हमने पिछले क्लास में देखा था कि फर्नीचर जो है ना, फर्नीचर, इसका प्लूरल नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होता है, चाहे कितने भी होंगे।
तो इसलिए ये वाक्य क्या हो गया, ये वाक्य गलत हो गया। यहाँ पे हम लोग एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये एस यहाँ पे नहीं आएगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर होगा ऑल द फर्नीचर वॉज ओल्ड। अब इसमें ध्यान एक चीज और देंगे कि देखिए जब फर्नीचर का प्लूरल होता ही नहीं है तो फर्नीचर को तो हमने फर्नीचर कर दिया, तो वर जो है इसका प्रयोग हम लोग प्लूरल के लिए करते हैं, इसलिए यहाँ पे वर के स्थान पे भी हमें वॉज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों जगह आपको सुधार करना पड़ेगा। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि एक कॉमन एरर में सिर्फ एक ही जगह गलती होता है, दो जगह नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है, गलती एक ही जगह होता है मगर एक ही वर्ड में होता है, ये कोई जरूरी नहीं। हो सकता है वहाँ पे दो वर्ड भी रिप्लेस करना पड़े, तीन वर्ड्स भी रिप्लेस करना पड़े, मगर स्थान एक होता है। इसके बारे में आगे भी आपको मैं बताऊंगा। उसी में एक और एग्जांपल देख लीजिए, दिस इज अ गुड न्यूज। ठीक है, यह अच्छा समाचार है। देखने में तो ये बिल्कुल सही लग रहा होगा, न्यूज है, समाचार है, अच्छा समाचार है, लेकिन यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। देखिए न्यूज जो होता है, न्यूज का प्लूरल होता ही नहीं, न्यूज सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होता है। तो भले आप इसको गिन सकते हैं, एक से अधिक होता है या 10 न्यूज आ गया, 20 न्यूज आ जाए, लेकिन न्यूज का प्लूरल नहीं होता है। अगर इस तरह की कोई वर्ड में आपको कंफ्यूजन हो कि कौन वर्ड का प्लूरल होता है नहीं होता है, तो आप डिक्शनरी में देखिए। ये सब मैं पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ, आपको डाउट हो तो पिछले क्लासेस को देख सकते हैं। तो जब ये प्लूरल नहीं होता है, न्यूज का प्लूरल नहीं होता है, इसका मतलब न्यूज क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया है कि जो नाउन अनकाउंटेबल होता है उसका प्लूरल नहीं होता है, और काउंटेबल नाउन का तो प्लूरल होता है। तो यहाँ पे न्यूज क्या है, ये न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को ए हटाना पड़ेगा। सही आंसर होगा दिस इज गुड न्यूज। अगर आपको डाउट हो तो बार बार वीडियो को देखें। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस प्रकार के जो नाउन होते हैं उसको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली इसको प्लूरल बना दिया जाता है, जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया, या फिर ए एन लगा के, जैसे कि न्यूज का एग्जांपल देखा और सिंगुलर प्लूरल आपने फर्नीचर का देखा और पोएट्री का देखा। तो यही पैटर्न है, यही रहस्य है, इसको आप समझते चले जाइए तो आप कॉमन एरर या क्वेश्चन को मिनटों में बना पाएंगे। ओके, इसके भी कुछ एग्जांपल्स है। जैसे देखिए मैंने आपको 2-3 वर्ड दिया, न्यूज दिया, फर्नीचर और पोएट्री दिया, तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या सर कुछ और वर्ड्स हैं, तो उसे इकट्ठे में हमें याद कर लेना चाहिए। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और वर्ड्स देता हूं जो सिर्फ सिंगुलर होता है, उनका प्लूरल नहीं होता है, आप उसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, पहले इसको समझ लीजिए। सिर्फ सिंगुलर नाउन, प्लूरल नहीं। कुछ नाउन्स के सिर्फ सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक लिस्ट लिख दिया, देख लीजिए, है मनी, फर्नीचर, ये तो आपने देखा ही, फर्नीचर, मनी भी आ गया। देखिए लगेज, सामान, न्यूज, इंफॉर्मेशन, म्यूजिक, फिजिक्स, नॉलेज, परसेंटेज, पॉलिटिक्स, पोएट्री, सीनरी, मैथमेटिक्स इत्यादि। ये जितने भी नाउन आप देख रहे हैं ना, ये सब हमेशा हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल नहीं होता है। इसे बड़े अच्छे से याद कर लें क्योंकि इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सारा का सारा लगभग एग्जाम का उठाया हुआ वर्ड्स है। ठीक है, आपको पता है कि नाउन के लिए सिंगुलर और प्लूरल के हमने 4 पॉइंट्स यानी कि 4 नियम देखा था, जिनमें से 3 नियम मैंने आपको भी बता दिया। क्या क्या बता दिया, सिंगुलर प्लूरल अलग अलग उस तरह किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आपने देखा। उसके बाद सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम, जैसे कि डियर या शिप का देखा। और उसके बाद अभी तीसरा आप रूल ये देख रहे हैं, ये तीसरा रूल है जिसमें सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल, इसका प्लूरल नहीं होता है। तो आपने 3 पैटर्न को देख लिया। अब लास्ट और चौथा पैटर्न को देख लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ प्लूरल नाउन आते हैं। उसको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है ये भी हम लोग अब देख लेते हैं। ये हमने चौथा रूल लिया है, द सीजर इज वेरी शार्प। इसके अंदर हम लोग सिर्फ वैसे नाउन्स को देख रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर होता ही नहीं है। तो आपको तो ये कैंची बहुत धारदार है, इसे हिंदी है, तो ये तो देखते ही समझ में आ रहा होगा कि जब सीजर इज लिखा हुआ है तो ये गलत है, क्योंकि सीजर नहीं होगा, यहाँ पे सीजर्स हम लोगों को लगाना होगा और इज के स्थान पे आर का प्रयोग होगा। तो सही जवाब क्या होगा, द सीजर्स आर वेरी शार्प।
अब ईज आर का भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि सीजर्स प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर होता ही नहीं है, तो जब प्लूरल होता है तो इस ले नहीं सकता, यहाँ पे आर तो लगाना ही पड़ेगा। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, द स्पेक्टिकल इज वेरी नाइस। स्पेक्टिकल चश्मा जो लोग पहनते हैं, तो यहाँ देखिए स्पेक्टिकल इज वेरी नाइस, क्या ये सही है? ये वाक्य भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्पेक्टिकल जो होता है ना, वो तो दोनों आंख में पहनते हैं, दो क्लास होते हैं, इसलिए स्पेक्टिकल जो होता है ये होता ही नहीं, स्पेक्टिकल्स होता है, यहाँ पे एस लगाना होगा, यानी हमेशा ये प्लूरल होता है, इसलिए ये वर्ड वाक्य भी गलत हो गया। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? द स्पेक्टिकल्स आर वेरी नाइस। चश्मा बहुत अच्छा है। अब ये जान लीजिए कि इस प्रकार के नाउन को जो पूछते हैं तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। बड़ा सिंपल सा पैटर्न होता है। यहाँ पे सिंगुलर, जो कि इसका प्लूरल होता है, सिंगुलर इन लोग का होता ही नहीं, तो आपको सिंगुलर करके दिया जाएगा। पैटर्न को समझिए, यही मैं मेन बात बता, इन नाउन्स को सिंगुलर करके क्वेश्चन दिया जाता है। जिस दिन आप ये सब समझ जाएंगे तो मिनटों में आप बना लेंगे। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स फटाफट देख लेते हैं। सिर्फ प्लूरल नाउन, सिंगुलर नहीं। कुछ नाउन्स के सिर्फ प्लूरल होते हैं, सिंगुलर नहीं होते हैं। तो एक दो तो मैंने दिखाया था, देखिए यहाँ पे पूरा लिस्ट मैं दिखाता हूँ। इन सबों का सिंगुलर होता ही नहीं, इसे बड़े अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जैसे कि थैंक्स, स्पेक्टिकल्स चश्मा, ट्राउजर्स, कार्ड्स, आर्म्स, सीजर्स, रिचेस, रिचेस मतलब संपत्ति, टंग्स चिमटा, कैटल बछड़ा, जेंटरी सभ्य लोगों का समाज, बिलोंगिंग्स वस्तु, वेजेस मजदूरी, वेजिटेबल्स सब्जियां, सेविंग्स बचत, स्केल्स तराजू और एथलेटिक्स खेल। अगर किसी का हिंदी आपको दिक्कत हो तो आप डिक्शनरी में से जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नाउन से सिंगुलर प्लूरल के क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे होते हैं। इनको हमने 4 पॉइंट्स में समझा है। इसी प्रकार से आगे के क्लास में हम प्रोनाउन और वर्ब के भी क्वेश्चन पैटर्न्स को समझने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको का बहुत बहुत धन्यवाद।